यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राज्यों द्वारा प्रवासी मजदूरों से रेल किराया वसूले जाने का ये मामला है। इस मामले पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार अमीरों के साथ है और गरीबों के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का केंद्र पर हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। राज्यों द्वारा प्रवासी मजदूरों से रेल किराया वसूले जाने का ये मामला है। इस मामले पर उन्होंने कहा है कि यह सरकार अमीरों के साथ है, गरीबों के नहीं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन इस समय फोन लाइन पर जुड़े हैं। पुनीत, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। देखिए, लॉकडाउन के चलते उत्तर प्रदेश के जो भी श्रमिक मजदूर बाहर फंसे हुए थे दूसरे राज्यों में, उनको लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना बनाई और गृह विभाग के आदेश पर स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई, जिसके माध्यम से उनको उनके जिले तक पहुंचाया जाएगा। वो पहले राजधानी लखनऊ आएंगे, उसके बाद बसों के माध्यम से उनको उनके जिले जहाँ के वो रहने वाले होंगे वहां तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन इसमें एक बड़ी खबर सामने आ रही थी कि सीधे तौर पे जो लोग ट्रेन में सवार हुए हैं उनसे टिकट तक के पैसे वसूले गए हैं। और इससे पहले जब दिल्ली से मजदूरों को लाने के लिए बसें यहाँ से परिवहन विभाग ने भेजी थी, तब भी ये शिकायत सामने आई थी कि परिवहन विभाग ने वहाँ टिकट काटे हैं, लोगों के पैसे लिए हैं। उसको लेकर के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने तंज कसा है कि अब भाजपा की जो समर्थक भी सोच रहे होंगे कि गरीब समाज के जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं उनसे भी सरकार पैसे ले रही है, और जो पीएम केयर फंड में अरबों रुपए आए हैं उसका क्या। सीधे तौर पे सवाल उन्होंने उठाया है कि जो भावनात्मक अपील करके केयर फंड में पैसे आए हैं उसका क्या होगा। और आरोग्य सेतु ऐप से भी सुना इस फंड में 100 रुपए वसूलने की खबर है। तो सीधे तौर पे जो ये पैसे कलेक्ट तो हो रहे हैं, अगर उनका उपयोग इन लोगों को लाने में नहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, तो सीधे तौर पे सवाल उठाना विपक्ष का काम है। और अखिलेश यादव इस पर सवाल उठा रहे हैं कि भावनात्मक अपील करके जो पीएम केयर फंड में, सीएम केयर फंड में पैसे आए हैं, अगर उनमें से कुछ पैसे इनको लाने में लगा देती सरकार, तो शायद इन गरीबों को जो काफी दिनों से बेरोजगार बैठे हैं, क्योंकि इनका काम धंधा बिल्कुल बंद है और वहाँ जिस भी राज्य में थे वहाँ क्वारंटाइन या तो सेंटर में थे या फिर जहाँ वहाँ की सरकार ने जो व्यवस्था इनके लेकर रखी होगी वहाँ रुके थे। ऐसे में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो पूर्व सीएम है वो तंज कस रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर और राज्य सरकार के ऊपर। जी, तमाम आरोप उन्होंने लगाए हैं अखिलेश यादव ने और तमाम सवाल उठाए हैं, क्या उनका किसी ने भी जवाब दिया है? क्या उनके इस बयान पर, इस तंज पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया आई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? देखिए, अखिलेश यादव ने ये आरोप जो भी लगाए हैं और जो तंज कसा है, ये ट्विटर पर तंज कसा है और सीधे तौर पर उन्होंने लिखा है कि ट्रेन से वापस घर ले जाए जा रहे गरीब बेबस मजदूरों से भाजपा सरकार द्वारा पैसे लिए जाने की खबर बेहद शर्मनाक है। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो भाजपा के नेता हैं उन्होंने उसका खंडन भी किया है। हालांकि ये तस्वीरें साफ हो गई थी कि जो लोग भी ट्रेन में सवार हुए थे उनका टिकट काटा गया है और 10 रुपए ज्यादा काटे गए हैं, इस बात की भी खबर आ रही थी। ऐसे में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव साफ तौर पर केंद्र सरकार पर तंज कस रहे हैं कि पूंजीपतियों का जो अरबों रुपए माफ करने वाली भाजपा की सरकार है वो गरीबों के खिलाफ है, क्योंकि विपत्ति के समय शोषण करना सूदखोरों का काम होता है। ट्विटर पर उनको भाजपा के जो तमाम नेता हैं वो प्रतिक्रिया कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भाजपा की तरफ से ऑफिशियल किसी की इस पर बाइट नहीं आई है, ना ही अभी किसी ने इस पर जवाब दिया। हालांकि अगर हम ट्विटर की बात करते हैं तो तमाम भाजपा नेताओं ने लिखा है कि योगी सरकार ने गरीबों का सोचा, श्रमिकों का सोचा और उनको यहाँ तक लेकर के आए हैं, उनके घर में पहुंचाया जा रहा है। और जो ट्रेन चलाई गई थी वो गृह विभाग के आदेश पर चलाई गई थी और इस बात का भी वो खंडन कर रहे हैं कि टिकट लिया गया था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। भारत का प्रमुख न्यूज चैनल एएनबी न्यूज। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।